पहले जरा अपने साथ पड़ोस में देख लेते हैं। भारत हमारे साथ एक साथ हम आज़ाद हुए, आज वो आलमी दुनिया में अक़वाम आलम में किस मुकाम पर खड़ा है और हम किस मुकाम पर खड़े हैं। अल्लाह मेरा गुनाह माफ़ करे। अल्लाह ताला अगर मैं गैबत कर रहा हूँ तो मेरी इस गलती को माफ़ करे। लोगों के पास कफन के भी पैसे नहीं हैं, लोगों के पास कब्र के पैसे नहीं हैं, लोगों के पास कफन के पैसे नहीं हैं। आटे की बात छोड़े, चावल की बात छोड़ें, स्कूल की फ़ीस और बिजली का बिल छोड़े, हम तो बल्कि मरे जा रहे हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर हो। यहाँ तक कि अब ऐसे ऐसे ममालिक में मंदिर बनने जा रहे हैं जिनकी वहाँ ज़रूरत भी नहीं है। तादाद हिंदुओं की ना होने के बराबर है, लेकिन वहाँ मंदिरों की तामीर भी हो रही है। मैं खुद महसूस करता हूँ कि ये वक्त मैं ना ही देखता तो बेहतर था। आज़ादी के बाद जब हमारे यहाँ पहले इलेक्शंस हुए 1970 में, तो भारत में 3 इलेक्शंस हो चुके थे। 3 पार्लियामेंट्स उनकी 5-5 साल की मुद्दत पूरी कर चुकी थी और चौथा इलेक्शन होने जा रहा था। ठीक, हम अपने बुनियादी मसाइल ही नहीं तय कर पाए। क्या कहेंगे, मेड इन इंडिया ने इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया? इंडिया में 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया है और इसमें 2 मैसेज उन्होंने पूरी दुनिया को दिए हैं, जिसमें से एक ये है कि इंडिया यूनाइटेड है। बेहतरीन ममालिक में उन्होंने अपना इस हवाले से नाम जो है वो कायम किया है। इंडिया की जो मेन रीज़न है ना उसकी आगे जाने के, वो ये है कि उन्होंने जब से मेड इन इंडिया बनाना स्टार्ट किया ना, तब से वो आगे निकलना। हेलो नमस्कार दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान अब रो रहा है, चिल्ला रहा है, क्योंकि उसके जो विदेशी जो आर्थिक स्थिति है इतनी ज़्यादा डगमगा गई है। जो पाकी आवाम है वो ये कहने पर मजबूर हो गई है कि जो भारत है वो दुनिया के सिर का ताज बना बैठा है और पाकिस्तान में मातम है। ये वजह हुई उसकी सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने स्कूल कॉलेज बंद करके सिर्फ और सिर्फ मदरसों पर ध्यान दिया, और मदरसों पर ध्यान देने का खामियाजा आज उसको भुगतना पड़ रहा है। इससे हुआ क्या है कि मदरसों सिर्फ उसे जहालत सिखाई गई, उसे नफरत करना सिखाया गया, और उस टाइम के जो मदरसे जो बच्चे उसमें पढ़े, आज वो कोई पॉलिटिशियंस में है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ जहालत भरी हुई है। तो दोस्तों यही वजह है कि पाकिस्तान आज पतन की ओर है। मैं आपको बता दूं कि भारत ऊंचाइयों को छू रहा है। अभी G20 समिट में बहुत ही अच्छी बात कही तुर्की ने कि अगर ये UNSC का मेंबर बनता है तो हमारे लिए गर्व की बात होगी। यानी कि तुर्की एक पाकिस्तान का बहुत ही ज़्यादा करीबी था, लेकिन तुर्की भी अब जो है भारत की बड़ाई करने लगा है। तो दोस्तों पाकी आवाम हमेशा भारत को नफरत की नज़र से देखती है और आज इसी चीज़ का खामियाजा इन पाकिस्तान वासियों को जो है भुगतना पड़ रहा है। अब पाकिस्तानी PM भारत से, मोदी जी से बात करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। इससे पहले मैंने वीडियो दिया था अपने चैनल पर, उसमें साफ साफ तौर पर खुद पाक PM जो शहबाज शरीफ है उसका इंटरव्यू है, जिसमें वो साफ साफ तौर पर कहते हुए दिखाई दे रहा है कि मेरी बात मोदी जी से करवा दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है राना भाई, हम पहले जरा अपने साथ पड़ोस में देख लेते हैं। भारत हमारे साथ एक साथ हम आज़ाद हुए, आज वो आलमी दुनिया में अक़वाम आलम में किस मुकाम पर खड़ा है और हम किस मुकाम पर खड़े हैं। आज़ादी के बाद जब हमारे यहाँ पहले इलेक्शंस हुए 1970 में, तो भारत में 3 इलेक्शंस हो चुके थे। 3 पार्लियामेंट्स उनकी 5-5 साल की मुद्दत पूरी कर चुकी थी और चौथा इलेक्शन होने जा रहा था। ठीक, हम अपने बुनियादी मसाइल ही नहीं तय कर पाए। अब हमारे सामने अलमिया ये है कि आज 75 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान किस मुकाम पर खड़ा है। क्या आप मुतमईन है जिस तरीके से ये मुल्क 75 साल से चलता रहा है? क्यूमुलेटिवली आप देख लें, हाली तो साड़ी उम्र ही कोई नहीं। कौमों के लिए ये बड़ी उम्र होती है। 25 साल बाद इंशाल्लाह हम 100 साल के हो रहे होंगे। तो क्या उस वक्त भी बैठ के हम यही गुफ्तगू कर रहे होंगे जो हम आज कर रहे हैं? ये वो गुफ्तगू हैं जो कौमें अपनी इब्तदा में तय कर लेती हैं। आज अगर सर्वेज आते हैं और कहते हैं कि 70% जो नौजवान है इस मुल्क का, वो ये मुल्क छोड़ के जाना चाहता है, तो उससे फिर आप समझ सकते हैं कि इस मुल्क से उस नौजवान को कितनी उम्मीद है। हर साल 25 लाख नौजवान हमारी जॉब मार्केट में ऐड होता है। हमारे पास क्या इस मुल्क में उनको देने के लिए रोजगार है? तालीम, क्या मेयारी तालीम हम देने के इस काबिल रहे हैं? डिग्रियां बेच रहे हो तुसी, चल रहा है। इंडिया में 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया है और इसमें 2 मैसेज उन्होंने पूरी दुनिया को दिए हैं, जिसमें से एक ये है कि इंडिया यूनाइटेड है, और सेकंड नंबर पे जो ड्रिल की गई है उसमें जितने भी वेपन यूज़ किए गए हैं ऑलमोस्ट वो मेड इन इंडिया थे। पाकिस्तान की पब्लिक से, पाकिस्तान की यूथ से आज मैं बात करूँगा कि पाकिस्तान भी एक रिपब्लिक है, इस्लामिक रिपब्लिक है। क्या वजह है कि हम लोग उस तरीके से मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट नहीं कर पा रहे?
क्या हम भी यूनाइटेड हैं या हम सिंधी पंजाबी बलोची में बटे हुए हैं। इंडिया ने आज 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है, बड़ी धूमधाम से किया है, दुनिया को मैसेज ये दिया है। एक तो इंडिया यूनाइटेड है, उनका ये मैसेज है। उस नंबर पे मेड इन इंडिया को बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रमोट किया है। जो उनकी परेड्स वगैरह हुई हैं उसमें जो भी वेपन यूज़ हुए हैं वो मोस्टली मेड इन इंडिया के थे। जी ठीक है। सवाल ये है कि पाकिस्तान भी रिपब्लिक इस्लामिक रिपब्लिक कहलवाता है। पहले तो ये बताएं, इस्लामिक और रिपब्लिक दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं? देखें, बात यह है कि सबसे पहले तो इंडिया के मौजू पे बात करने से पहले तासुब की ऐनक उतारनी होगी हमें। बात यह है कि साथ साथ आज़ाद होने वाली कौमें और उनका तकाबुल मैं समझता हूँ बनता नहीं है। हमें सिर्फ एक ही ये चीज़ बताई गई है जी कि पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया ही हमारा दुश्मन है, जबकि ये चीज़ गलत है। दो कौमी नज़रिया की जो बुनियाद है, अगर उसको सिर्फ हिंदुस्तान के साथ या सिर्फ हिंदू मज़हब के साथ या इंडिया के साथ जोड़ा जाए तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। दो कौमी नज़रिया जो है ना, वो बुनियादी तौर पर दो कौमें हैं, एक उम्मत मुस्लिमा है और एक उम्मत कुफ्र है। जहाँ तक बात है इंडिया की तरक्की की, तो जो उन्होंने ये मैसेज दिया है कि वो जमहूरियत में बहुत आगे हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया में मुझे लगता है कि उनके इदारे जो है ना वो हुकूमत के अंडर ही हैं, नंबर एक। नंबर दो, आप उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री देख लें, आप उनकी IT इंडस्ट्री देख लें, वो आप उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लें, ठीक है। आप इधर आ जाएं थोड़ा सा। जी आप उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लें, तो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन ममालिक में उन्होंने अपना इस हवाले से नाम जो है वो कायम किया है। 21 तोपों की सलामी के साथ मेड इन इंडिया 105 mm इंडियन फील्ड गन्स, टैंक, मिसाइल, यहाँ तक कि एयर डिफेंस मिसाइल्स की नुमाइश की गई। ये बात तो हमें बहुत पहले से मालूम है कि इंडिया जो है वो अपने वेपन्स खुद बनाता है। इंडिया अपने वेपन्स खुद बनाने की महारत रखने के साथ साथ दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट भी करता है। उसके बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात ही पूरी नहीं कर पा रहा और पाकिस्तान वेपन्स के लिए अभी तक खुद कफील नहीं है। हमें हमेशा दूसरे मुल्कों की तरफ देखना पड़ता है। इसी पर आज बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से कि इंडिया जिस तरह मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है, क्या कहेंगे मेड इन इंडिया ने इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया? एक टाइम था जब 1947 में इंडिया ने हमारे साथ इनिशिएटिव लिया था, और अगर हम 90 की बात करें तो इंडिया का मतलब ये कर लें कि 19-20 का फ़र्क चल रहा था। लेकिन अब बाकी उसने ऐसी ग्रोथ की है, मैं ये समझता हूँ कि उनकी, देखें पाकिस्तान भी हमारा मुल्क है, हमने उसको लेके आगे जाना है, हमने सोचा। लेकिन इंडिया की जो मेन रीज़न है ना उसकी आगे जाने की, वो ये है कि उन्होंने जब से मेड इन इंडिया बनाना स्टार्ट किया ना, तब से वो आगे निकलना स्टार्ट हुए। मेन चीज़ यही है। देखें हमने कोई चीज़ बनानी होती है ना, जैसे हमारा JF-17 थंडर है, उसका जो इंजन है वो रशिया से आता है, उस मैन्युफैक्चर रशिया से हो रहा है। अगर हमने कोई भी चीज़, अब आप उसकी बात करें, उन्होंने ऑटो जो मोबाइल कंपनी है बीट किया, चाइना को बीट किया, वो जापान को बीट किया, तीसरे नंबर पे आ गए। मेन मैं आपको बताऊं, अगर उनका जो मेन चीज़ तो रीज़न यही है कि उन्होंने मेड इन जो इंडिया बना रहे हैं वो है। ऊपर से उनका मेन मसला ये है कि वो जो है ना, उनकी स्टेबिलिटी है, वो अपनी आवाम का सोचते हैं। ये चीज़ है, जब भी उन्होंने कोई चीज़ बनानी होती है ना, तो उनके जितने इन्वेस्टर हैं ना वो उनका साथ देते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि हमने सिर्फ जो हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी तो हम कुछ करेंगे। आम पब्लिक स्टूडेंट भी ये सोचते हैं कि यार हमने इस पर काम करना है। आपको पता है कि इंडिया ना सिर्फ अपने वेपन्स खुद बनाने में खुद कफील है, अपने वेपन्स खुद बनाने की ना सिर्फ महारत रखता है बल्कि एक्सपोर्ट भी करता है बहुत बड़ी तादाद में। बिल्कुल, वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है। रिसेंट देखा जाए तो उन्होंने, पहले तो हम ये सुनते थे कि वो जो है वो रशिया से वेपन खरीदता है, लेकिन अभी सुनने में मैंने एक शायद न्यूज़ पढ़ी थी, वो फेक भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो न्यूज़ थी कि वो रशिया को अपने वेपन्स दे रहा है, यूक्रेन तक को अपने वेपन्स दे रहा है। चाइना उनसे, जो मेडिसिन की आप बात करें कोरोना के अंदर, चाइना उनसे, हालांकि हम कहते थे कि चाइना दुनिया की नंबर 1, लेकिन फार्मास्यूटिकल में इंडिया उनको दूसरे नंबर पर। तो दोस्तों आपने वीडियो तो पूरा देख ही लिया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी है। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान, तुर्की जो कि पाकिस्तान का करीबी था, हर जगह किसी भी मंच पर अगर तुर्की जाता था तो कश्मीरी का राग जरूर अलापता था, यानी कि कश्मीर के लिए पाकिस्तान की तरफ से जरूर बोलता था। लेकिन तुर्की ने G20 समिट में इस बार बहुत ही अच्छी बात की है। वो क्या है कि उसने कहा है कि अगर भारत UNSC का सदस्य बनता है तो तुर्की के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। उसने UNSC के जो पांच देश हैं उसमें जिनके पास वीटो पावर है, उनको निशाना साधते हुए साफ साफ तौर पर यह बोला है कि सिर्फ यही देश, दुनिया बहुत बड़ी है, सिर्फ 5 देश
पूरी दुनिया को नहीं संभाल सकते, इसलिए सभी देशों को मौका मिलना चाहिए। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान क्राइसिस की ओर है। किसी भी देश के पास जाता है कर्जे के लिए, लेकिन उसे कर्जा नहीं मिलता, और कहीं ना कहीं ये वजह वो खुद है। अभी जो सऊदी अरब के MBS यानी कि जो प्रिंसेस हैं, राजकुमार हैं वहाँ के, जब पहले कभी भी इस G20 समिट से पहले जब भी कभी हमारे इधर यानी कि भारत के दौरे पर या अन्य किसी देश के दौरे पर आते थे, तो उनका पाकिस्तान में जाना बिल्कुल बिल्कुल करना होता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह इस बार उन्होंने साफ साफ तौर पर मना कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान में खुशी थी, खुशी का मातम था कि MBS आएंगे, पाकिस्तान भी आएंगे, 1000 करोड़ या कुछ भी हमें कर्जे के तौर पर भीख के तौर पर दे के चले जाएंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से भी उनके चेहरे लटके हुए देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही G20 की ये बैठक जो कि अहम थी, इससे पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा चिढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि 20 देश यानी कि 19 देश और 20वां भारत, इस G20 में 20 देश के बड़े बड़े लीडर शामिल हुए, सुपर पावर भी आए, अमेरिका भी आए, सबने अच्छी तारीफ की। अगर उनके स्वागत की बात करूं तो उनको तिलक लगा करके उनकी आरती की गई, उन्हें माला पहनाया गया और साथ ही साथ उन्हें भगवत गीता भेंट की गई। यानी कि जो कि आपको बता दूं हिंदू रिलीजन से मतलब भी नहीं रखते, जो मोहम्मडन रिलीजन के भी लोग थे, उन्हें भी भगवत गीता भेंट की गई। तो आप समझ सकते हैं कि भारत, हमारे जो मोदी जी हैं, वो कहीं ना कहीं एक ऊंचाइयों पर इसको लेकर जा रहे हैं। अब खैर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में डॉलर को ऊंचाइयां छू रहा है, आटा वहां खाने को नहीं है, पेट्रोल के दाम बिल्कुल हवा में उड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब और तो और कोई भी देश उसे भीख देने के लिए भी तैयार नहीं होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपने देख ही लिया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई ना कोई विचार जरूर आया होगा। जो भी विचार है आप हमें कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि पाकिस्तानी जो हमारे प्रति अपने दिमाग में सिर्फ नफरत रखते हैं, तो उसका क्या हाल है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।